Hello everyone. Today we will study about linear equations in two variables. So what is linear equation? A linear equation in two variables is an equation that can be written in the form of ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b is not equals to 0. जैसे कि हम देख सकते हैं ax plus by minus c equals to 0 एंड ए एंड बी बोथ कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ए और बी ही ज़ीरो हो गए तो एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके साथ हमारा ए और बी है, अगर ए और बी ज़ीरो हुए तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारी लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी टू वेरिएबल्स में। तो इस वजह से ए और बी हमारे ज़ीरो नहीं होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। 47x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, यहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं। 73a माइनस 61b इक्वल्स टू -13, यहाँ पर हमारे a और b वेरिएबल्स हैं। 44u प्लस 10v इक्वल -155 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर u और v वेरिएबल्स हैं। 30p प्लस 100q इक्वल्स टू 0। ये सारी इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, जैसे कि ईच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन। टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी ग्राफ बोथ इक्वेशन इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम. The coordinates of any points that graph have in common are solution to this system since they satisfy both equation. x और y की जो वैल्यूज़ होंगी जो हम ग्राफ से फाइंड करेंगे वो हमारी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑल आर रियल नंबर्स. a1 square plus b1 square does not equals to 0 and a2 square plus b2 square does not equals to 0. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड. सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे. जैसे कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि ग्राफ बनता कैसे है. ये हम देख रहे हैं ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस की लाइन होगी ग्राफ में. वर्टिकल लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस की लाइन होगी ग्राफ में. एक्स और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जहाँ पे ये पॉइंट एक दूसरे को टच कर रही होंगी लाइनें एक्स और वाई वाली लाइन, वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन. इसका मतलब है ओरिजिन को हम बोलते हैं 0 0, एक्स का भी वैल्यू 0 वाई की भी वैल्यू 0. जैसे कि हम देखते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये प्लस एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस वाई एक्सिस की लाइन है और ओरिजिन से ये वाली लाइन जो है ये माइनस वाई एक्सिस की लाइन है. ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट बोला जाता है, ये क्वाड्रेंट सेकंड बोला जाता है, ये क्वाड्रेंट थर्ड और ये क्वाड्रेंट फोर्थ. जैसे कि हमने बोला क्वाड्रेंट फर्स्ट जो है वो कहाँ पर है, प्लस वाई और प्लस एक्स में. प्लस वाई और प्लस एक्स में मतलब कि वाई भी प्लस और एक्स भी प्लस, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है प्लस प्लस. क्वाड्रेंट सेकंड कहाँ पर है, एक्स का माइनस एक्स है और वाई का प्लस का वाई है. तो हम देख रहे हैं यहाँ से माइनस प्लस. क्वाड्रेंट सेकंड जहाँ भी बोला जाएगा हम समझ जाएंगे क्वाड्रेंट सेकंड कहाँ होगा, एक्स का माइनस होगा और वाई का प्लस होगा. क्वाड्रेंट थर्ड में हम देख रहे हैं क्वाड्रेंट थर्ड, ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड है. इसमें क्या है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई दोनों ही माइनस होंगे, मतलब कि एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस. तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट थर्ड, दोनों ही माइनस में होंगे. क्वाड्रेंट फोर्थ हम देख रहे हैं फोर्थ वाले में कि प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब कि प्लस माइनस जहाँ भी होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट फोर, एक्स का प्लस एंड वाई का माइनस.
यहाँ से हम देख रहे हैं ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल का ग्राफ है, ये 1 वेरिएबल का ग्राफ है। जैसे हमसे कोई बोल देता है कि x इक्वल्स टू 4 या y इक्वल्स टू 6, तो ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, तो इसके जो ग्राफ बनाने होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, 1 वेरिएबल के ग्राफ। और हमें अगर इक्वेशन दे दे 2x + 3y इक्वल्स टू 7, तो ये वाली इक्वेशन बोली जाएगी 2 वेरिएबल की इक्वेशन। इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, 2 वेरिएबल की तरीके से। इनसे बोल दें कि y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ बनाओ, तो y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू -2 बोला है तो हम बोलेंगे y की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब x0 होगा। x0 और y -2 की लाइन कहाँ से जाएगी, हम देख रहे हैं कि हमने बताया ये y एक्सिस की लाइन ये होती है और x एक्सिस की लाइन ये होती है। अब y में -2 जाना है, मतलब कि -y वाले एक्सिस पे जाना है, तो ओरिजिन से हम -2 की तरफ को जाएंगे। जब हम ओरिजिन से -y वाले एक्सिस की तरफ को जाएंगे तो पहले 1, ये 1 y इक्वल्स टू -1 है, ये y इक्वल्स टू -2 है, ये -y एक्सिस है, तो -1 ये होगा, -2 ये होगा, और x यहाँ पर 0 है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे इस पॉइंट पर। ये हमारा कहलाया जाएगा y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ है। ये y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ क्या है, ये वाला। 2 वेरिएबल का ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है, वो हम आपको अभी बताते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। जो भी हमारे वैल्यू गिवन होगी, ब्रैकेट में x और y की वैल्यू गिवन होती है, इसको हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी, और जो भी सेकंड वैल्यू होगी ये y एक्सिस की वैल्यू होगी। अभी हमसे जैसे यहाँ बोला जा रहा है, ईच पॉइंट इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोरस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x and y. Note the word ordered because order matters. The first number in each pair called the x coordinate. मैंने जैसे अभी बताया कि फर्स्ट वाला जो होगा वो x की वैल्यू गिवन होगी, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी, डिनोट करेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द x एक्सिस। ओरिजिन से x एक्सिस की कितनी डिस्टेंस है वो हमें ब्रैकेट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिखाता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो हमारा दिखाता है कि ओरिजिन से y एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस है, वो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट दिखाता है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, इन प्लॉटिंग पॉइंट्स वी मूव अक्रॉस फर्स्ट आइदर लेफ्ट और राइट। जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो पहले या तो हम लेफ़्ट जाते हैं या राइट जाते हैं, और उसके बाद ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे हम ओरिजिन से ऊपर या नीचे जाएंगे, पहले जाएंगे ओरिजिन से लेफ़्ट या राइट, और बाद में जाएंगे अप एंड डाउन। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर हमसे बोला जाए कि 1 और 3 ड्रॉ करना है, तो हमें पता है ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं कि जहाँ भी हमारी 1 वाली x इक्वल्स टू 1 की लाइन है, ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 ये है, यहाँ से हम इस लाइन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और y इक्वल्स टू 3 का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 3। जहाँ भी y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 1 की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसी एक्सिस को जहाँ भी x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3 की लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 1, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमसे बोला 3, 5, तो 3, 5 मतलब कि जब भी हमें एक्स ड्रॉ करना होगा तो या तो राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, और हमें अगर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होगा तो हमें अप या डाउन जाना है। तो हमसे बोला 3 और 5 ड्रॉ करना है, तो ओरिजिन से हम 3 यूनिट्स राइट जाएंगे, क्योंकि +3 है तो राइट जाएंगे,
और y भी प्लस का 5 पॉइंट है, तो 5 यूनिट्स अप जाएंगे। अगर हमसे बोला 4 माइनस 3 कैसे ड्रॉ करना है, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3 है। अभी बोला था हमने कि अगर हम प्लस x की वैल्यू गिवन है, x हमारा पॉजिटिव गिवन है, तो हम राइट में जाएंगे, और y हमारा पॉजिटिव गिवन है तो अप जाएंगे, और अगर हमारा x नेगेटिव गिवन है तो हम लेफ़्ट में जाएंगे, और y हमारा नेगेटिव गिवन है तो हम डाउन में जाएंगे। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि x तो प्लस है लेकिन y माइनस है, तो ओरिजिन से 4 यूनिट्स राइट जाएंगे और 3 यूनिट्स डाउन जाएंगे। ऐसे ही हम -2 और -7 देख लेते हैं। -2 -7 है, -2 2 यूनिट्स लेफ्ट जाएंगे, ओरिजिन से 2 यूनिट्स लेफ्ट जाएंगे एक्स एक्सिस वाले में, और 7 यूनिट्स डाउन जाएंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं। और 0 0 है तो हमारा 0 0 मैंने बताया ही है, 0 0 हम किसको बोलते हैं, ओरिजिन को बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट हमारा 0 0 होता है। जैसे हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। जैसे हमसे पहले बोला 3 और 5, तो हमने बताया था ओरिजिन हमारा ये है, इससे हमें अप या डाउन जाना है, इसी से हमें लेफ़्ट या राइट जाना है। तो हमसे बोला 3 और 5, 3 और 5 का मतलब है x का +3 है, तो हमें राइट में जाना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 यूनिट्स लेफ्ट का मतलब होगा कि 3 यूनिट्स राइट का मतलब होगा 1 2 3 लेफ्ट में, और 5 बोला है अप जाना है, y में है एंड प्लस में है तो अप जाना होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाना है, और 3 राइट में जाना है, 3 राइट में जाना है और 5 अप में जाना है। तो हमारा कैसे होगा, अप में गए तो यहाँ इस वाली लाइन पे होगा, और राइट में जाना है, इसके 3 यूनिट राइट में जाना है, तो 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे 3 5 से। अगर हमसे बोला जाए 4 -3 हमको ड्रॉ करना है, तो पहले हमारी ये एक्स एक्सिस बना ली है, फिर वाई एक्सिस, फिर हमने नंबर्स ड्रॉ कर लिए। 4 -3 का मतलब है 4 यूनिट्स राइट में जाना है, 4 यूनिट राइट में फ्रॉम ओरिजिन से 4 यूनिट राइट में जाने का मतलब है 1 2 3 4, और 3 डाउन में जाना है। y एक्सिस का -3 है तो हमें डाउन में जाना होगा, तो 1 2 3, मतलब कि हमारा ऐसे करके ये वाला पॉइंट, जहाँ भी ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये है 4 -3 का कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम देख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax + by इक्वल्स टू सी आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की इक्वेशन क्या होती है, ax + by इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है हमको 2 वेरिएबल की, 2x + 3y इक्वल्स टू 12। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इस यहाँ पर द पॉइंट 0 4, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ हैं 0 4, मतलब एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की है, फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकेंड वैल्यू y की है। 0 4, अगर हमने x को 0 रखा, इस इक्वेशन में अगर हमने x को 0 रखा तो y क्या आएगा, 2 × 0 + 3y इक्वल्स टू 12, 3y इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 12/3 इक्वल्स टू 4।
तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बन जाएगा 0 4, x इक्वल टू 0 रखने पर y 4 आ रहा है। तो हमारा 0 4 कहाँ पे ड्रॉ होगा, x एक्सिस का 0 है एंड y का 4 है, तो y में हमें अप जाना पड़ेगा, 4 यूनिट अप जाना पड़ेगा ओरिजिन से। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा कहीं होगा 4, और x एक्सिस का 0 ही है, तो हमारी ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे 0 4। ऐसे ही अगर इस इक्वेशन में हम बोलें कि हम y इक्वल्स टू 0 पुट करें, y इक्वल्स टू 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू क्या मिलती है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 12/2 6। तो पॉइंट क्या बन जाएगा 6 0। x का 6 है और y का 0 है, तो ये कहाँ पर जाएगा हमारा 6 राइट में जाएगा, ओरिजिन से 6 यूनिट राइट में, और y एक्सिस पर ही रहे। y इक्वल्स टू 0 है तो y का तो पॉइंट 0 रहेगा। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पर होगा कहीं 6 0, क्योंकि हमें x का पॉइंट 6 है और y 0 है, तो इस वाले एक्सिस पे होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, हमसे बोला गया है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है। स्टार्ट बाय चूजिंग सम x वैल्यूज एंड देन कंप्यूटिंग द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। हमसे बोला कि x की कोई भी वैल्यू चूज़ करो और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, जैसे और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है हमको। तो पहले हम देख रहे हैं कि हमने x इक्वल्स टू -2 लिया है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 में पुट किया तो हमें y क्या मिल जाता है -5। तो पॉइंट क्या बन जाएगा -2 -5, इसलिए ये हमारा -2 -5 की पॉइंट होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू -1 पुट करने पे हमें y मिलता है -1 -2। ये भी हमारा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो हमारा कहाँ पर जाएगा -1 -2 हमारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y हमें 1 मिलता है, तो ये दोनों ही हमारी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1 हमारा कहाँ पर होगा, x की वैल्यू 0 है और y 1 है, तो y एक्सिस पर होगा। ऐसे x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे हमें y 4 मिल रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये हमारा 1 4 यहाँ पर जा रहा है। x इक्वल्स टू 2 पुट करने पे y हमें 7 मिल रहा है, तो ये भी दोनों पॉजिटिव हैं वैल्यूज़, और ये भी क्वाड्रेंट फर्स्ट में जा रहा है, तो ये हमारा 2 7 यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। हमने देखा कि इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमको क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब हमसे अगर कोई बोले कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट आर सॉल्यूशंस, तो जैसे हमारी कोई इक्वेशन है लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स such that a and b does not equals to 0, then any pair of values of x and y, जो भी x और y की वैल्यू पुट करने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इट। जैसे कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 2 पुट करें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 क्या बन रहा है 2 प्लस 6 8 बन रहा है। तो हम 8 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जा रहा है। तो 1 और 2 इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 के सॉल्यूशंस क्या है 1 और 2 सॉल्यूशंस हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये चीज़ मैं अभी बता चुकी हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स जो भी
वैल्यू डालने पर, जो भी ऑर्डर पेयर डालने पर, एक्स और वाई की जगह जो वैल्यू हमें गिवन है वो डालने पर हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि यहाँ गिवन है कि 3 4 एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 4 है और इक्वेशन 2x + 3y = 18। अगर हमने ये पुट करा और चेक किया कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, यस। यहाँ पे हमने पुट किया x की जगह 3 और y की जगह 4, तो हमें क्या मिलता है, x की जगह 3 पुट करने पर और y की जगह 4 पुट करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 18, जो कि हमारा इक्वल है 18 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द ऑर्डर पेयर 3 4 इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2x + 3y = 18। The graph of an equation in two variable is the set of points whose coordinates satisfy the equation। जो ग्राफ होगा किसी भी इक्वेशन का टू वेरिएबल में, वो सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जिससे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। उन्हीं पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जिस ग्राफिकल मेथड के जो सॉल्यूशन होंगे 3 टाइप्स के होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे कि हम देख लेते हैं, इफ़ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इफ़ द ग्राफ्स ऑफ टू इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम आर टू पैरेलल लाइन्स, मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है, पैरेलल लाइन्स होंगी, तो द सिस्टम इज सेड टू हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर बोला जाए द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम आर टू कोइंसिडेंट लाइन्स, मतलब कि एक लाइन ऐसे है और सेकेंड लाइन भी इसी पर है, कोइंसिडेंट कर रही है, तो सिस्टम इज सेड टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उनके। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगा जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही होंगी। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब एक ही लाइन एक ही पर कोइंसिडेंट हो रही होंगी दोनों लाइंस, तो हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि हमसे यहाँ बोला गया है x माइनस, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ये भी और ये भी। तो हमें यहाँ दो इक्वेशन गिवन है, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। हम यहाँ से देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, x - 2y = 0, x - 2y = 0 और गिवन है 3x + 4y - 20, 3x + 4y - 20 = 0। इसका जो भी कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसको बोलेंगे a1, 3 को बोलेंगे a2, ये -2 हमारा b1 होगा और +4 हमारा b2 होगा। ऐसे ही हमारा c1, इसको इधर लेके जाएंगे, +0 = 0, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम लीनियर इक्वेशन ax + by + c की इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। और ये हमारा क्या है, -20 हमारा c2 है। तो हम a1/a2 क्या बन रहा है, a1/a2, जैसे कि हम यहाँ से देख रहे हैं x - 2y = 0, 3x + 4y = -20 = 0। और तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a1 = 1 हमें दिख रहा है। इसका जो कोफिशिएंट है x के साथ फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ का कोफिशिएंट a1, a2 सेकंड इक्वेशन में x के साथ का कोफिशिएंट 3। ऐसे ही b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो -2 है, सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ कोफिशिएंट है वो b2 है, वो 4 है। और ये
कांस्टेंट वैल्यूज है। फर्स्ट इक्वेशन में 0 है और सेकंड में -20 है। b1/b2 क्या आ रहा है हमारा -2/4। देख रहे हैं a1/a2 आया 1/3, b1/b2 आया -1/2 एंड c1/c2 आया 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। ऐसे हम यहाँ से देख सकते हैं x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0, 2x + 4। जब हम इसको सॉल्व करें a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2 क्या है 2/4, जिसको हम 1/2 बोल सकते हैं क्योंकि 2 को कट करा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b1/b2 भी हमारा 1/2 आया और c1/c2 -4/12 मतलब 1/3। हम बोल सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ से क्या बन रहा है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस हैं और नो सॉल्यूशन। हम यहाँ से देख सकते हैं 2x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a1/a2 क्या आ रहा है 2/4, b1/b2 3/6, 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 1/2, ऐसे 2/4 को सॉल्व करेंगे 1/2, -9 - -18 c1/c2 भी 1/2, मतलब कि सारे इक्वल सारे a1/a2 b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो लाइंस कोइंसिडेंट हो रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोला जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा एग्जांपल से कि जहाँ भी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो उसको बोलेंगे, जैसे हमारी दो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो हम इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और हमसे अगर बोला जाए कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 तीनों ही इक्वल हैं, तो वो क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कंडीशन 3 होगी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो इसको क्या बोलेंगे इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइंस कैसे जाती हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं हमारी, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये कोइंसिडेंट लाइन है। फिर से हम एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं। अगर हमें गिवन है 2x - y इक्वल्स टू -1 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 9, तो इक्वेशंस हमें गिवन है, हमसे बोला है कि इनका ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 2x - y इक्वल्स टू -1, तो 2x - y इक्वल्स टू -1 हम +1 को इधर ले आएंगे और y को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 2x + 1 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 2x + 1। हम यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x अगर हमने x इक्वल्स टू 0 पुट करा तो y हमें क्या मिल जाता है, x 0 पुट करने पर 2 × 0 + 1, तो y हमें क्या मिलता है 1। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो y क्या मिलता है चेक कर लेते हैं, 2 × 2 + 1, 2 2 = 4 + 1 5, तो y इक्वल्स टू 5 आ जाता है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं 0 1 और 2 5। हम दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल्स टू 9, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 2y इक्वल्स टू 9 - 3x और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 - 3x/2। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ भी अपनी तरफ से पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया कि हमने x की वैल्यू पुट करी 3, तो हमें क्या मिल जाता है 9
-3 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ऐसे अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो हमें y क्या मिल जाएगा, 9 -3 इंटू -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 9 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2, 9 3 ऐड होके 12/2 6 आ जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। इक्वेशन से भी हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, 3 0 एंड -1 6। अब हम ग्राफिकली इनको कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। हमने ये पॉइंट्स ड्रॉ करे, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे हमारे 0 1 एंड 2 5। तो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है हमारे 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा, 0 1 यहाँ पर होगा, x का 0 एंड y का 1, फिर 2 5, x का 2 एंड y का 5। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन ये जाएगी। फिर हमसे बोला है सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हमारे आए हैं 3 0 एंड -1 6, 3 0, x का 3 एंड y का 0, तो वो पॉइंट यहाँ x का 3 एंड y का 0 पॉइंट यहाँ पे होगा, और -1 और 6, -1 x का -1 है और y का 6 है, तो x का -1 और y का 6 कहाँ पे होगा, यहाँ। तो जब हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दोनों पॉइंट्स को, तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी। हमें क्या दिख रहा है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो मतलब कहाँ टच कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम चेक करेंगे। तो हमने इसके पॉइंट्स निकाले, फाइंड आउट करे, तो हमको पता चला ग्राफ में चेक करके कि ये x का 1 और एंड y का 3, x का 1 एंड y की 3 पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 पॉइंट्स हैं इसके। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमसे बोला कि दो इक्वेशन गिवन है हमको, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करी थी इक्वेशंस, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो हम x को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो 2y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू क्या मिलता है, 4 माइनस एक्स बाई 2, 4 माइनस एक्स बाई 2, 4 माइनस एक्स बाई 2। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ से x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल रहा है, x की जगह पुट करने पे y इक्वल्स टू 4 माइनस 0 बाई 2, 4 बाई 2 मीन्स 2, आंसर क्या है 2, y इक्वल्स टू 2। तो एक पॉइंट क्या मिल गया हमें, 0 2। अगर हम इसी इक्वेशन में x की जगह 4 पुट करें तो क्या मिलता है, y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 अपॉन 2, 0 बाई 2 0। अगर हमने x की जगह 4 पुट करा तो y 0 हो गया, तो पॉइंट क्या मिल गया, 4 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, तो 4 0 एक 0 2। जैसे कि हम सेकेंड इक्वेशन में देख लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 है, तो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 4y हो गया, और x इक्वल्स टू 12 माइनस 4y अपॉन 2 हो गया। y की जगह 3 पुट करने पे हमें क्या मिलता है, 12 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मतलब कि 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 आ गया। y 3 पुट करने पे x 0 मिल रहा है, तो मतलब कि 0 3 एक पॉइंट बन चुका है। हम देखते हैं कि हम y की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, 12 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 2, 4 0 0, 12 माइनस 0, 12 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 6, x क्या आ जाएगा, 6। y 0 पुट करने पे x हमें 6 मिल रहा है, तो पॉइंट क्या बन रहा है, 6 0, कोऑर्डिनेट 6 0। तो यहाँ पर भी हमारे 2 पॉइंट बन चुके हैं,
एक तो 0, 3 एंड 6, 0। 0, 3, 0, 3 एंड 6, 0। ग्राफ से देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पॉइंट आए हैं 0, 2 एंड 4, 0, जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। 4, 0 यहाँ पे, 0, 2 यहाँ पे। और सेकेंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट आए हैं 6, 0, मतलब एक्स का 6 एंड वाई का 0 तो यहाँ पर होगा, और एक्स का 0 एंड वाई का 3 पॉइंट यहाँ पे होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट लाइन ये बन रही है। सेकेंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन रही है। तो दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल जा रही है, तो इसका जो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको आंसर होगा नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कोइंसिडेंट लाइन। हम यहाँ से देख रहे हैं दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। इन फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें y = क्या मिला, 9 - 2x/3। y = 9 - 2x/3। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो y क्या मिल जा रहा है, 9 - 2 × 0/3। 9/3 3 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 0, 3 आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि हमने x की जगह क्या पुट करा, x की जगह हमने 4.5 पुट करा। 9 - 2 × 4.5/3, 9 - 9/3 0/3, तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, 4.50। ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं तो 4x + 6y ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं 4x + 6y = 18। तो सॉल्व करने पे हमें y क्या मिलता है, 18 - 4x/6। अगर हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो y क्या मिल जा रहा है, 3, और x की जगह अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो y मिल जा रहा है 1। तो पॉइंट्स क्या हो गए, 0, 3 एंड 3, 1। इनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, एक इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0, 3 एंड 4.50 एंड दूसरी इक्वेशन के पॉइंट हैं 0, 3 एंड 3, 1। तो हमने जब ड्रॉ करा तो 0, 3 से 4.50 ये लाइन बन गई, और सेकेंड लाइन भी क्या है, 0, 3 से 3, 1 तक जा रही है। सेकेंड लाइन हमारी 0, 3 से ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई कि एक ही पॉइंट से जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। फाइंड वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें इक्वेशन दे दी है 2x - 3y + 6 = 0 एंड 4x - 5y + 2 = 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 क्या है, 2, यहाँ से b1 क्या है, -3 एंड c1 क्या है, 6। ऐसे यहाँ से देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से a2 4, b2 -5, c2 2। तो हमने देखा a1/a2 2/4, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से। b1/b2 क्या है, -3/-5, मतलब 3/5 आ जाएगा यहाँ से। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन एंड गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हमने पढ़ा था अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। हमसे बोला गया ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 5 and 2x - 3y = -4. Also find the points where the lines meet the x axis. हमें दो
दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4। तो हमने टेबल बना ली है, x की जगह मतलब सॉल्यूशन फाइंड करें। सॉल्यूशन मैंने बताया, तो सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ भी x और y की वैल्यू पुट करने से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 5 डालने पे y क्या आ रहा है 0, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 में x की जगह हमने 5 डाला, y की जगह 0 डाला, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 आ रहा है। ऐसे x की जगह 3 डाला, y की जगह 1 डाला, तो हमारी इक्वेशन तब भी सेटिस्फाई हो रही है। x की जगह हमने 3 और y की जगह 1, 2 इंटू 1, तो क्या बन रहा है 5 बन रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे 5 ही है। तो हम देख रहे हैं कि हमने ऐसे 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4, इसके भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। जैसे कि x और y की वैल्यू डालने पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमें वैल्यूज़ डालनी है। जैसे कि x हमने -2 डाला और y हमने 0 डाला, तो वैल्यू जो हमारी इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही x इक्वल्स टू 1 डाला और y 2 डाला, 2 इंटू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -4 आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -2, x इक्वल्स टू -2 डालने पे और y इक्वल्स टू 0 डालने पे हमारी जो इक्वेशन है वो -4 दे रही है, तो जो कि -4 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब कि ये जो सारे हैं हमारे सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन के। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं हम। ये फर्स्ट लाइन की सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी ये लाइन बन रही है। फर्स्ट लाइन के जो सॉल्यूशन हैं हम देख लेते हैं क्या है। पॉइंट्स हैं 5 0 5 0 3 1 7 -1 एंड -1 3। ये फर्स्ट लाइन के हमारे सॉल्यूशंस हैं। ऐसे सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन है -2 0 1 2 -5 -2 एंड 4 4। ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स क्या है हमारे, -1 3 7 -1 3 1 5 0। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें ये लाइन मिल रही है। सेकेंड लाइन के सॉल्यूशंस आए हमारे -5 2 -2 0 1 2 4 4। जब इनको ज्वाइन करा तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि लाइंस एक्स एक्सिस पर कहाँ पे मीट कर रही हैं, तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे हमें लाइन कहाँ पे मीट कर रही हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे 5 0 पॉइंट पे हमारी एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है और जो दूसरी लाइन है वो हमारी -2 0 पे मीट कर रही है। तो आंसर क्या होगा, 5 0 एंड -2 0 पे हमारी लाइंस मीट कर रही हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।